अभी हाल ही में बकरीद का त्यौहार मनाया इन कठमुल्लों ने और सुदर्शन न्यूज हमेशा से चेतावनी भी देता रहा है कि बकरीद के दौरान खासतौर पर सावधानी सभी को बरतनी चाहिए, क्योंकि बकरीद के नाम पर हमारी गौ माता की बलि दी जाती है। अब नोएडा के सेक्टर 8 फेज 1 जामा मस्जिद के पास में स्थित झुग्गी से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मौलाना मोहम्मद हसन जोर जोर से दावा करता नजर आ रहा है उस वायरल वीडियो में कि गाय काटी जा रही हैं और हम गायों को काटते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज की टीम वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए मौके पर पहुंची, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, तो जांच में पता चला कि यह मौलाना जिहादी सोच रखने वाला शख्स है जो बकरों का कत्ल करता है, लेकिन गायों के कत्ल के दावे करते हुए इलाके में तनाव फैलाने का काम भी करता है। जब सुदर्शन न्यूज की टीम वहां पहुंची, कैमरा निकाला तो मौलाना कैमरा देखकर घबरा गया और बातचीत से बचने लगा। ये साफ बताता है कि उसके दावे झूठे हैं और उसका मकसद शांति भंग करना था। सुदर्शन न्यूज ऐसे लोगों की सच्चाई उजागर करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा, जो बकरीद पर्व को दुरुपयोग कर समाज में दंगा फसाद फैलाने की साजिश करते हैं। हम देशवासियों से भी अपील करते हैं कि वे ऐसे नफरती और जिहादी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाएं और जानकारी देकर सहयोग करें। समाज की एकता और देश की शांति के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे घृणित कामों की रोकथाम करे। अब आपको दिखाते हैं सुदर्शन न्यूज की टीम द्वारा मौलाना और स्थानीय लोगों से की गई खास बातचीत का एक क्लिप, एक वीडियो। के आसपास की अभी बकरीद थी, तो आप उसके आसपास की आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आपने कहा था कि आपने बहुत सारे जानवरों की बलि चढ़ाई है। उसको लेकर आप क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उसमें साफ साफ आपने ये कहा था कि नहीं बेटा, वो सब कुछ नहीं है। वो जो है ना, ऐसा कुछ नहीं बेटा। अब फिर भी आपकी उसमें बकरीद को लेकर, बलि को लेकर तो कुछ भी लिखा है। वो सब बात अब कुछ नहीं बताओ तो बकरीद भी निमट गए, बात भी निमट गए बेटा। अब वो सब कुछ बात नहीं बेटा। आपने ऐसा कहा था ना कि आपने लगभग 1 लाख गाय बकरों भैंसों को काटा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। अरे आपकी वीडियो है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। आपको दिखाऊं वीडियो? आपको वीडियो दिखाऊं? आपको वीडियो दिखाऊं? वीडियो बेटा नहीं, अब ऐसा तो कुछ बात है नहीं बेटा। आपने उसमें कहा था कि 1 लाख से ज्यादा गायों को, बकरों को, भैंसों को। नहीं बेटा, अब बेटा हमारे जैसे कि इमाम साहब है ना, मना करते कुर्बानी को। अब बेटा ऐसा कुछ बात नहीं है। और जो मीडिया वाले जो थे ना लड़का, वही बेटा मुझसे कहलवाए थे। मेरी 75 साल की उम्र है, मैं जब से 60 साल 70 साल से आज में रह रहा हूँ, कभी किसी ने मेरी गलत अल्फाज सुना हो तो आप बताओ। तो आपने ऐसा बोला क्यों? अगर बुलवाया तो वो तो गलत था ना, आपने बोला ही। नहीं बेटा, वैसा कुछ बात नहीं है। मेरे अंदर ऐसा कुछ बात ही नहीं बेटा। अभी वो आपके साथी यहाँ पे खड़े थे, आपने सुना वीडियो में वो कुछ कह रहे हैं और सामने से वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस्लाम में तो झूठ बोलना भी गलत माना जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, वो तो सही बात है आपकी। इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा हराम है हमारे लिए। बट उनकी क्या है कि एज उनकी ज़्यादा हो गई है, 75 एज हो गई है। इस एज में आदमी से कुछ भी गलत निकल जाता है मुँह से। तो उससे जब रिपोर्टर, मैंने देखा वो जो वीडियो वायरल हुई थी, रिपोर्टर जो बात कर रहे थे वो बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे, तो वो इरिटेट हो गए थे। तो लेकिन ये बोलना कि 1 लाख से ज़्यादा गाय काट दी हैं और भैंस काट दी हैं, और फिर ये भी बोलना कि हमें नहीं मतलब है कि कौन उसको पूछता है कौन नहीं पूछता है, इस चीज़ को लेकर ये गलत बात है उनकी। ठीक है, ये गलत बात है। दूसरों की आस्था है, गाय माता है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरों की आस्था है, अगर मैं कहूँ गाय काटता हूँ तो दूसरों को बुरा लगेगा। आप खाते हैं गाय? नहीं, ये सब हम नहीं खाते। यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जहाँ पे ये सब कटता होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे गाय वाय से रिलेटेड वो क्या करते हैं? वो यहाँ आते हैं, वो तो पान खाते हैं, चले जाते हैं, बस पान खाने आते हैं। काम भी तो करते होंगे यहाँ पे, कोई उनके जानने वाला है? काम हम तो बकरा वकरा बेचते हैं, उनका यही काम है बस। और कुछ तो काम उनका पता नहीं है हमें, बस बकरा बेचते हुए फेस्टिवल्स में बकरा आपने उनकी वो वीडियो देखी, आप क्या समझने में आया आपके कि ऐसा करना चाहिए? नहीं, वीडियो मैंने देखी। वीडियो में तो उन्होंने जो बोला वो गलत था थोड़ा, बट जो अलग वे से अगर देखा जाए, उनकी एज ऐसी हो गई, उनसे बार बार कुछ पूछेंगे तो गुस्से में उन्होंने बोल दिया होगा। बट वो ऐसे इंसान है नहीं जितना हमने अभी तक देखा है कि वो ऐसा कुछ करते हो। बस यही बोलना चाहूँगा मैं।
ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही गली है जहाँ पे वो रहता है। ये पीछे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। ऋतिक उधर आप दिखाएंगे कि यहाँ पे इसी किन्हीं झुग्गियों में वो मौलाना जो है रहता है। और इस तरह का बयान कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है कि किस तरह से बोला जाए कि इतनी सारी गायों को, भैंसों को और इन जानवरों को काट के और उनको खाया जाए। और ये कहा जाता है कि हमारे धर्म में ये चीज़ें होती हैं, हिंदुओं में क्या होता है उनसे हमें मतलब नहीं है। तो ये कहीं भी और इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। हमेशा से सुदर्शन न्यूज़ ये भी बात उठाता रहा है कि झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाए, जो अवैध तरह के अतिक्रमण है उनको भी हटाया जाए। तो आपको ये पूरा बयान अभी सुनाया कि जो वीडियो उनकी वायरल हो रही है उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। लेकिन जब हम सुदर्शन न्यूज़ पड़ताल करने आए, उनसे बातचीत करने आए, तो साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये सरासर गलत बयान है। तो ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मैं कैमरामैन ऋतिक के साथ रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। तो देखा आपने किस प्रकार से जब सुदर्शन न्यूज़ वहां पर पहुंचा इस कठमुल्ला को एक्सपोज करने के लिए, तो वो भीगी बिल्ली बन गया। और जो उसका वायरल वीडियो है उसको आप देखेंगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है देखने में कि वो किसी दबाव में, किसी प्रेशर में ये चीज़ बोल रहा है। वो खुले तौर पर एक ऐलान करते हुए बोल रहा है, धमकाते हुआ लहजा उसका, जिसमें वो कह रहा है कि हाँ मैंने तो इतनी गाय काटी है, हम सब खाते हैं, इस प्रकार की बात वो कह रहा है। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज़ वहाँ पर पहुँचा तो वो भीगी बिल्ली बन गया। हमारे साथ रिमझिम कनेक्ट है, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी, और अरुण जी हमारे साथ हैं, हिंदूवादी नेता हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। अरुण कृष्ण स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अरुण जी, मैं आपसे बातचीत करूँ उससे पहले रिमझिम हमारी जो संवाददाता है जो गई थी ग्राउंड जीरो पर, रिमझिम वायरल वीडियो कुछ और कहानी बयां कर रहा है, लेकिन जब आप वहां पहुंची, सुदर्शन न्यूज़ का कैमरा पहुंचा, तो ये कठमुल्ला भीगी बिल्ली कैसे बन गया? भीगी बिल्ली ऐसे बन गया, आपको बता दूं आशीष कि सुदर्शन न्यूज़ की जो टीम है उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों में डर का माहौल रहता है, वो उनसे डरते हैं। और जब हम उनसे पूछने पहुंचे कि ये किस तरह से आपने ये बयान दिया है, आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, आपने ऐसा क्यों बोला, तो वो साफ साफ मना करने लगा। आपने अभी वीडियो भी देखा आशीष कि पहले उसने बोला कि हमने लाखों गायों को, भैंसों को, बकरों को, इन सबको काटा है और खाया है, बेचा है, हर तरह से। जब उनसे पूछा गया कि ये हिंदू देवी देवताओं की तरह इनको पूजा जाता है, तो उन्होंने कहा आप पूजिए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी तो खाने की चीजें, हम उसको खाएंगे। तो आशीष, ये आपने साफ साफ देखा जब हम पहुंचे वहां पर और हमने उनसे ये सवाल किया कि ये किस तरह से आप ये बयान दे सकते हैं, ये सरासर गलत है, तो उन्होंने साफ तौर पर जब सुदर्शन न्यूज़ को देखा तो सरासर मना कर दिया उस बयान से। बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये भी बोला कि आपको वो हम दिखाते हैं, आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप ऐसा कह रहे हैं, तो वो जरा भी एकदम घबरा गए। आपने वीडियो पे देखा होगा कि किस तरह से उनके चेहरे पर एकदम से शिकन छा गई थी और वो जवाब देने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे और वो दबे पांव वहां से पीछे से भाग गए। तो जब हम वहां से आसपास के लोगों से भी पूछा कि ये रहते कहाँ हैं, हमें बता दीजिए, हम उनके घर पहुंचते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, तो लोगों ने भी कुछ नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि आसपास आज जुम्मे की नमाज थी। तो वो मौलाना एक तो जुम्मा की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला था। ये सेक्टर 8 जामा मस्जिद का मामला है, वहीं आसपास का ये मौलाना रहने वाला है। तो जब वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, वो पान की दुकान पे सामने ही वो गया, तो एक तरफ वो नमाज पढ़ के आ रहा है और दूसरी तरफ वो सरासर आकर सामने ही झूठ बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आशीष, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा था रिमझिम की मैं किसी दबाव में वो बयान दे दिया था। वो किस प्रकार के दबाव में था वो उस वीडियो में तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो किसकी बात कर रहा था वो भी मैं आपसे समझूंगा, बने रहिएगा। अरुण कृष्ण जी हैं, हिंदूवादी नेता, हमारे साथ कनेक्ट हैं। अरुण जी, इस प्रकार के कठमुल्लों का क्या इलाज है? ये पहले तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई मैं तो गाय को बलि देता हूँ, मैं तो गाय को खाता हूँ, इस प्रकार की बात करते हैं। हकीकत में जब वहाँ पर हमारी टीम पहुँची तो वहाँ पर देखा गया कि वो बकरी काटता, उसकी अपनी एक दुकान है। लेकिन अगर उसने नहीं भी काटा है तो ये इस प्रकार का बयान देने के पीछे का क्या एजेंडा इनका हो सकता है? क्या ये चाहते हैं कि शांति भंग हो और स्थितियाँ बिगड़ें, इसलिए हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ये खुलेआम करते हैं? अरुण जी। आशीष जी, आपका धन्यवाद मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं उन 242 लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो कल एयर क्रैश के अंदर मारे गए जी। और उस दुख से मेरा मन बहुत छिन्न है, बहुत दुखी हूं। और उन जिहादी, आतंकवादी, इस्लामी नफरती कीड़ों को लानत भेजना चाहता हूं, उनके ऊपर थूकना चाहता हूं जो उन 250 लोगों की मौत पर मीडिया में हंस रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखो आशीष जी,
ये इस्लामी नफरती कीड़े उन 250 लोगों की जो प्लेन क्रैश में मारे गए उनके ऊपर सोशल मीडिया पे हंस रहे हैं। आप सोचिए ये कितने घटिया हैं, ये नस्ल है, ये इतनी घटिया है। ये एक दो नहीं है कि चलो एक दो कोई अपवाद हो, हजारों के लोग हंस रहे हैं। दूसरी बात आपको आता हूं, ये जो गाय के ऊपर है, ये शब्द है बकर ईद। ये जो बकर शब्द है, ये शब्द ही आशीष जी गाय के लिए ही आता है। बकर ईद का मतलब ही है गाय काटना। और ये जो नौटंकी है ईद की ना, इसको कोई त्योहार न समझे। ये नहीं, ये अरुण जी ये कहीं से भी ना सर, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और सुदर्शन न्यूज हमेशा से पुरजोर विरोध करता रहा है बकरीद इस प्रकार के किसी भी हिंसक त्योहारों का। अरुण जी, इस प्रकार के माइंडसेट को किस प्रकार से देखा जाए कि इनको बचपन से इनको उसी प्रकार से पाला जाता है। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आपने शायद देखा हो। वो रिपोर्टर पूछता है उन बच्चों से, 8-10 बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं, उनसे पूछता है कि भाई आपके यहाँ 2 गाय बंधी थी, कहाँ गई? तो कह रहा वो तो हमारे पेट में गई। ये इस प्रकार की बातों में हंसी मजाक बहुत नॉर्मली ये लोग इस प्रकार की बातें करते दिखाई दे। उसके बाद में इस मौलाना का ये बयान कि आप पूजा करते हो करो, हमारा काम है खाने का, क्योंकि हम उसको खाने की चीज मानते हैं। क्या करें, इनका क्या इलाज है इनका? अरुण जी। आशीष जी, ये त्योहार, ये जो भी जिसको तथाकथित त्योहार कहते हैं, ये पूरी तरह मक्कारी और झूठ पर है। जब इनके हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कहा कि अपने सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दो, तो इब्राहिम इस्माइल को लेकर आया अपने बच्चे को। बच्चे को काटने को उसने कहा कि ये मेरा सबसे अजीज है, इसको काटा जाएगा। और उसकी जगह अल्लाह ने कहा भाई मैं तेरी कुर्बानी से खुश हुआ, और अब मैं उसकी जगह तुम्बा ले आया, जो कि तुम्बा आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। जब अल्लाह आपके बच्चे को, अगर आप ईमान वाले हो, तो आपका अल्लाह आपसे कह रहा है सबसे अजीज चीज लेकर आओ, तो उसमें बकरा, ऊंट, गाय, भैंस कहां से आ गई? अगर तुम्हारा अल्लाह है सच में और तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और सच में मर्द के बच्चे हो, तो अपने बेटों को लाओ, उसके गर्दन पे चाकू रखो, उसको काटो। अगर तुम्हारा अल्लाह एग्जिस्ट करता होगा तो तुम्हारे बच्चे को आके बचा लेगा। क्योंकि अल्लाह नहीं है, इसलिए तुम क्या करते हो? बकरे को लाते हो। और ये आपको आशीष जी एक बात बताता हूं जी, ये कोई त्योहार नहीं है, ये केवल काफिरों को काटने का अभ्यास है। जितनी जल्दी हिंदू समझ जाए, जितनी जल्दी ये पागल, ये दिमाग का अंधा हिंदू समझ जाए। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे सोशल मीडिया पे इतने दोगले कुछ हिंदू हैं, हैप्पी ईद करके लिखते हैं। अरे मूर्खो, वो हैप्पी ईद नहीं है, तुम्हारे काटने का अभ्यास है। ये अपने आपको बताऊं, इतनी नफरत है इनको काफिरों से। मैंने अभी पाकिस्तान की छोटी सी वीडियो देखी, पाकिस्तान की एक नाई की दुकान में काफिर के बाल नहीं काटते। अगर वो बेचारा खाना खाने जाता है कहीं पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी प्लेटें अलग से रखी जाती कि काफिर है, इसको खाने नहीं देंगे उस प्लेट में जिसमें ये मलेच खाते हैं जिहादी। और यहां पर हमारे हिंदू जो बैठे हैं, ये इनसे कहते हैं हैप्पी ईद। अरे डूब मरो। ये कोई नहीं है, केवल काफिरों को काटने का अभ्यास है। कब समझेंगे? 4-4 साल के बच्चे को, जिसके मानस पटल पे बिल्कुल मासूमियत होती है, उसके हाथ में चाकू देते हैं ताकि उसका बड़े होके उसे जबा करते हुए काफिरों को उसका मन ना पिघले। उसके अंदर वो कट्टरता है मारने की। जब वो एक जानवर को पाल के 10 दिन की नौटंकी करके उसे सिखाते कि देख बेटा मैं इसे खरीद के लाया, अब देख बेटा हमने इसे प्यार की नौटंकी करी, अब बेटा देख वो दिन आ गया जिस दिन इसको काटना है। यही है, इसी को अलतकिया कहते हैं, इसी को इस्लाम में अलतकिया कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने इस प्रकार के अरुण जी एग्जाम्पल नहीं देखे। हमने कन्हैयालाल का हत्याकांड भी देखा है, हमने दिल्ली में अंकित सक्सेना को भी देखा है, किस प्रकार से गला रेत दिया इन लोगों ने। और ये अपने आप में समझने वाली बात है, जो आपने समझाया, जो आपने बताया तमाम हिंदुओं से, जो आपने अपील की, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गायों को नहीं काटते, ये आपको काटने का अभ्यास करते हैं। जब भी उनको मौका मिलेगा ये आपका गला सिर तन से जुदा वाली जो इनकी बातचीत है वो यहाँ पर ये चरितार्थ कर देते हैं। रिमझिम, वो किस प्रकार की प्रेशर की बात कर रहा था कटमुल्ला, जब आपने उससे पूछा, हालांकि वो घबरा तो बहुत ज़्यादा गया था, कैमरा देखते ही उसके चेहरे पर दिख रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैं तो बड़ा नादान हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूं, मुझसे तो जबरदस्ती बुलवाया गया, जो कि दिख बिल्कुल भी नहीं रहा है उस वीडियो में। अगर हम उस वीडियो को फिर से प्ले करें तो समझ में आएगा वो किसी प्रकार के दबाव में नहीं था। वो खुलकर ऐलान करते हुए बोल रहा था कि मैं गाय खाता हूं, गाय काटता हूं।
शीश वो साफ तौर पर यही कह रहा था कि वो किसी भी दबाव में नहीं था। जब उसने पहले वो बयान दिया था कि उसने गायों को काटा है और खाया है, वो किसी भी दबाव में नहीं था। लेकिन जब हम उससे सवाल करने गए तब वो अपने आप को एक तरह से निर्दोष साबित करने के लिए ये बात कह रहा है कि मैं किसी के दबाव में आकर ये चीज़ बोल दूंगा। क्योंकि मुसलमानों ने, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि इन लोगों की जो बकरीद होती है ये गाय को काटने का ही इनका एक त्यौहार है, कि इसको त्यौहार की तरह ये लोग मनाते हैं। तो इस पे किसी भी तरह का दबाव तो नहीं था। लेकिन आपको बता दें, इस पर एक्शन हुआ था। सेक्टर 18 की जो नोएडा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेक्टर 8 की जो नोएडा पुलिस है उसने इस पर एक्शन लिया था। शांति भंग करने को लेकर इसको हिरासत में भी लिया था, मामला कोर्ट तक भी गया था। लेकिन अभी ये बाहर है। लेकिन पुलिस ने साफ साफ ये आश्वासन दिया है कि अब इसके खिलाफ जो है पूरी पड़ताल होगी, इसके पूरे कारनामों की, और इस पर अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी निकलता है, इसकी पास्ट जो भी हिस्ट्री है वो सब अब नोएडा पुलिस उसको पूरा खंगालेगी और उसको निकालेगी। आशीष, ठीक है, आप बनी रहिएगा। अरुण जी, ये तो एक वानगी है जो हमने अभी दिखाई कि ये मौलाना वायरल वीडियो में क्या बोल रहा है। जब हम सामने गए तो कहने लगा, वो विक्टिम कार्ड खेलने लगा, जैसा कि ये करते हैं जब फंसते हैं तो। लेकिन हमने देखा कि असम के धुबरी ज़िले में भी बकरीद के दिन हनुमान मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो अगर पुलिस नहीं कर पाएगी तो मैं बैठूंगा मंदिर के आगे, मैं पहरा दूंगा, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगी, जरूरत पड़े तो गोली भी मारो इनको। इस प्रकार की बात भी कही गई है। सरकारों का इस प्रकार का इंटेंट, उसको किस प्रकार से देखेंगे? और बकरीद के मौके पर मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंकना और इस प्रकार के बयान देना, इसको समाहित करते हुए मैं चाहूँगा ज़रूर आप कुछ कहें। अरुण जी। आशीष जी, जब आपको कोई एक मच्छर काटता है तो आप उस मच्छर के पीछे गन लेके नहीं घूमते हो, आपको ऑल आउट से सारे मच्छर मारने पड़ते हैं। ये किसी एक जिहादी की बात नहीं है, ये इन्होंने हजारों गाय काट डाली। मैं तो उन गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को, बजरंग दल वालों को मेरा कोटि कोटि नमन है, सिर झुका के इस धर्म प्रचारक का। अगर ये गौ रक्षक ना हो, ये बजरंग दल ना हो, तो ये जिहादी लाखों गाय काट दे ईद के दिन। और इन्होंने कम गाय नहीं काटी हैं। अब क्या है, इन्होंने छुपके काटी हैं। और मैं आपको आशीष जी बता दूं जी, ये केवल समस्या किसी एक जिहादी की नहीं है, ये समस्या है हिंदुओं के निष्क्रियता की। हिंदू आशीष जी इतना निष्क्रिय है कि कोई छोटी सी घटना कल की बताता हूं। कल मैं किसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर गया अपने किसी काम से, और जब मैं मैनेजर के पास बैठा था और जब मेरे पास आशीष जी जो पानी लेकर आया, तो मैंने उससे पानी पी लिया। मैं अचानक, और फिर पूछा मैंने, क्या नाम है आपका? उसने आदि बुदी आबिद कोई नाम बताया जिहादी। मैंने कहा, उस मैनेजर से मैंने कहा मैं धर्म प्रचारक हूँ, सात्विक लोग सनातनी है, आपने मुझे इस मलिच प्यास से पानी कैसे पिलाया? आप अब समझिए ना अरुण जी, जो आप जिस प्रकार का भाव रखते हैं या आप जिस प्रकार की बात करते हैं, वैसा हर हिंदू अगर जागृत हो जाए, उसकी चेतना जागृत हो जाए, तो शायद इस प्रकार के कटमुल्लों की औकात नहीं होगी इस प्रकार के बयान देने की। मेरे पास समय सीमित था। अरुण जी, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, आप जुड़े, और रिंद में आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।